મિત્રો સલામ दुआ वड़कम કેમ છો સારું છે घनश्याम नाम मारू છે खम्मा गणी सत श्री अकाल। फिर से एक बार आपके साथ मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की स्टोरी के साथ कुछ किस्से कुछ कहानियां जीवन में हमेशा कुछ सिखा जाती है और हमेशा कहानियां हमें इसलिए सिखा जाती है कि उससे ली सीख हमको जिंदगी भर याद रहती है। ये कहानी तुमको ऐसा कुछ नया सिखाएगी। आइए सुनते हैं नई सीख। एक राज्य था, राज्य में राजा राज करते थे और राजा राज करने के बाद राज्य का नियम था कि जो भी राजा राज्य करता है उसके बाद राजा को पनिशमेंट मिलती थी। पनिशमेंट ऐसी मिलती थी कि 5 साल का राज्य शासन उसका खत्म जैसे ही होता है राजा को नजदीक वाले जंगल में छोड़ दिया जाता था। अकेले वहां रहना है, अकेले वहां जीना है, यानी कुछ जीवन का भरोसा नहीं, यानी वहां जंगल में जाना है और जंगल में मरना ही मरना पक्का तय है। तो जो भी राजा आता था उसको तय था कि 5 साल के शासन के बाद उसको जंगल में जाना है और जंगल में जाने के बाद मरना है। यानी लोग राजा तो बनते थे पर राज्य का शासन जब खत्म होता था तब वो बहुत दुखी होते थे और रोते रोते राज्य को छोड़ के जंगल में जाते थे। हर बार हर जगह हर टाइम पे जैसे ही राजा का शासन खत्म होता था राजा को रह धय सजा के उसको हाथी पे बिठा के जंगल में छोड़ दिया जाता था। यानी मरना तय था क्योंकि वहां न खाना था, न पीना था, न रहने का था, न कुछ और था जिसकी वजह से वो अच्छे से सरवाइव कर सके, अपने लाइफ को अच्छे से मजे से जी सके। पर ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से राजा को हमेशा मुश्किलों का सामना करते करते मर जाना। वही राज्य में जितने भी राजा आते वही काम करते, 5 साल रहते और उसके बाद चले जाते। कुछ समय के बाद वहां का राजा बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ क्योंकि सबको पता था कि ये मुझे करना है, 5 साल मुझे राजा तो बनना है पर 5 साल के बाद मेरे जीवन को मुझे एकदम बर्बाद होने का है, मेरा जीवन पूरा बर्बाद होने का है। तो ये बात सोच के कोई वहां पे राजा नहीं बनना। पर कई लोगों ने एक बंदे को मनाया और उसे बोला कि तू राजा बन जा, तेरे में वो काबिलियत है राजा बनने वाली। तो वो बंदे ने कंडीशन रखी कि भाई मैं 5 साल के शासन में मैं जो करना चाहूंगा अगर आप मुझे करने दोगे तो मैं आपके लिए ये राजा बनने का स्वीकार करता हूँ। आपके राज्य में मैं राजा बनूंगा और 5 साल के बाद आप जहां बोलोगे वो जंगल में मुझे जाना है तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। मेरा जो भी टाइम है राज्य का शासन का वो समय में मैं जो भी करूंगा उसमें आप कोई खलेल नहीं पहुंचाऊंगा, यानी मेरी मर्जी से काम करने दो। ये बात से सब लोग एग्री हो गए और ये बात से एग्री होने के बाद राजा अपने शासन पे आता है। वो राजा थोड़ा बहुत एक्टिव था और उसको पता था कि 5 साल के बाद उसको वो जंगल में जाना है जहां उसे मरना है। तो वो राजा ने पहले ही साल पे वो जंगल में सारे पेड़ कटवा दिए। पेड़ कटवाने के बाद वहां जो जानवर थे उसको कहीं और जगह पे जंगल में शिफ्ट कर दिया। फिर दूसरे साल पे वहां पे अच्छी अच्छी दुकानें और वहां पे मॉल बनवा ली, बिल्डिंग बनवा ली। तीसरे साल पे वहां पे लोगों को ट्रांसफर करने लगा। चौथे साल पे वहां पे अच्छे से रोजगार चालू कर दिया और 5वें साल पे जब उसका शासन खत्म होने को आया तब राजा ने बोला कि अब मेरा शासन खत्म हो रहा है और मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वहां जाने के लिए रेडी हूं। और आज तक का पहला राजा था जो जीवन में वो जंगल की जगह जहां जाने वाला है वहां पे उसको सब कुछ मिलने वाला है जो उसने सोचा था और वहां पे वो खुशी खुशी जाता है। सब लोग भी समझ जाते हैं कि राजा कितना चतुर था और ये स्टोरी से अपने को भी समझना है कि जिंदगी में हमें क्या करना है। ऐसा कुछ कर जाओ कि तुम जब आए थे तब लोग हंस रहे थे और तुम जब जाओ तो दुनिया रोने लगे और तुम हंसते हंसते जाओ। बस यही आपको करना है। जीवन में आपको पता है कि मेरे पास इतना समय है और समय का कैसे उपयोग करना है वो आप समझो और समझ के हिसाब से अपने कैरियर को बनाओ। जवान लड़के जो कैरियर के टाइम पे 16 से 24 साल की उम्र में वो समय को बर्बाद कर देते हैं और पूरी जिंदगी वही राजा पहले जो 5 साल का शासन संभालता था और फिर पूरी जिंदगी बर्बाद करता था वैसे ही कई लोग ऐसा करते हैं। पर
सबके लिए यही सीख है कि ये समय है जो आपको संभालना है। 16 से 24 साल की उम्र में आप वो राजा की तरह बनिए कि आप वहां पे बिल्डिंग बनवाइए, वहां पे जंगल कटवाइए, आपका पूरा माहौल अपने जैसा जैसा आप चाहते हो वैसा बनाइए। यानी आपका कैरियर, आपकी जो फ्यूचर है उसको बेहतरीन बनाने के लिए यही सालों में मेहनत कीजिए। फिर पीछे की जिंदगी आप बहुत ही बढ़िया से जी पाओगे। ये दूसरी सीख है कि आप जिंदगी में कोई भी मुश्किल आने वाली है, आपको पता है, तो पहले से ही उसके लिए उसके रास्ते निकाल के रखिए। आग लगने वाली है, पता है तुमको, तो वहां पे पहले से ही कुएं का और पानी का इंतजाम करके रखिए, क्योंकि जब आग लगेगी तब तुम कुआं खोदोगे तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी। तो समझो, जिंदगी में जब वक्त की वैल्यू है वो वक्त के हिसाब से जी लो और अपने फ्यूचर को सबसे बेहतरीन बना लो। बस यही मोटिवेशनल स्टोरी है, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आप ये इसे फैलाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये समय में जहां लोगों को बहुत जरूरत है पॉजिटिव थॉट की, आप ये पॉजिटिविटी का बूस्ट आप उन तक पहुंचाइए। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप मुझे ये सपोर्ट करें, इसके लिए आपका धन्यवाद। लव यू जिंदगी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।